होलिका दहन, भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और भगवान नरसिंह की प्राचीन कथा। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है जो भक्ति, अधर्म पर धर्म की विजय और भगवान की कृपा का प्रतीक है। यह कथा हिरण्यकश्यप, उसके पुत्र भक्त प्रहलाद, उसकी बहन होलिका और भगवान नरसिंह से जुड़ी हुई है। दैत्यराज हिरण्यकश्यप नामक एक असुर राजा था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक अद्भुत वरदान प्राप्त किया। वरदान यह था कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न कोई पशु, न दिन में मरे न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न पृथ्वी पर न आकाश में, न किसी अस्त्र हथियार से, न किसी शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अजेय बन गया और अहंकारी होकर स्वयं को ही भगवान मानने लगा। उसने पूरे राज्य में यह आदेश दे दिया कि केवल उसी की पूजा की जाए और जो कोई भी भगवान विष्णु की भक्ति करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसके गुरु ने उसे पिता की इच्छानुसार शिक्षा देने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद हर समय नारायण नारायण का जाप करता और सभी को विष्णु भक्ति का उपदेश देता। यह देखकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब प्रहलाद अपनी भक्ति से डिगा नहीं तो हिरण्यकश्यप ने उसे मारने का निश्चय कर लिया। प्रहलाद की हत्या के असफल प्रयास। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। पहाड़ से गिराया, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित रहा। जहरीले सांपों के बीच छोड़ा, लेकिन सांपों ने उसे नहीं काटा। राक्षसों से हमला कराया, लेकिन वे उसे मार न सके। गर्म तेल में उबाला, लेकिन वह सुरक्षित रहा। इन सभी असफलताओं के बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को मारने का आदेश दिया। होलिका दहन की कथा। होलिका के पास एक चमत्कारी वस्त्र, अग्निरोधी चादर था, जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, जिससे प्रहलाद जलकर मर जाए। होलिका ने वैसा ही किया और अग्नि प्रज्वलित कर दी, लेकिन भगवान की कृपा से तेज हवा चली और वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे वह सुरक्षित बच गया, जबकि होलिका जलकर भस्म हो गई। यही घटना होलिका दहन के रूप में मनाई जाती है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। भगवान नरसिंह का प्रकट होना और हिरण्यकश्यप का वध। जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि उसका पुत्र बार बार बच जाता है, तो उसने क्रोध में आकर स्वयं प्रहलाद को मारने का निश्चय किया। उसने प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? क्या वह हर जगह है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान हर जगह हैं, चाहे वह इस खंभे में हो या कहीं और। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने खंभे पर प्रहार किया और उसी क्षण खंभे से भगवान नरसिंह अर्धसिंह अर्ध मनुष्य रूप प्रकट हुए। वे न मनुष्य थे न पशु। संध्या काल, न दिन न रात का समय था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को दरवाजे की चौखट, न घर के अंदर न बाहर, पर रखा। उसे अपनी जांघों पर न पृथ्वी न आकाश रखकर अपने नखों, न अस्त्र न शस्त्र से मार डाला। इस प्रकार भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और अधर्मी हिरण्यकश्यप का संहार कर दिया। कथा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और धर्म की सच्ची राह पर चलने वाले की भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। अत्याचारी और अहंकारी व्यक्ति का अंत निश्चित है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यही कारण है कि होलिका दहन के दिन अग्नि जलाकर पुरानी बुराइयों को जलाने का संदेश दिया जाता है और दूसरे दिन होली का रंगों का उत्सव मनाया जाता है, जो प्रेम, सौहार्द और भक्ति का प्रतीक है।